चतुर खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें से कुछ बुद्धिमान थे तो कुछ शक्तिशाली, लेकिन सबसे खतरनाक जानवर था शेर। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत के बल पर बाकी जानवरों को डराकर रखता था। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई, क्योंकि शेर रोज शिकार करता और कई निर्दोष जानवरों की जान ले लेता था। अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। सभी चिंतित थे, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। तभी एक चतुर खरगोश ने एक योजना बनाई जिसने पूरे जंगल की तकदीर बदल दी। शेर अपनी ताकत और रौब से पूरे जंगल पर राज कर रहा था। हर दिन वह किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा जाता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों की संख्या कम होने लगी। भयभीत होकर जानवरों ने मिलकर शेर से विनती की कि महाराज, यदि आप इसी तरह शिकार करते रहे तो जल्द ही जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। कृपया हमें रोज एक जानवर भेजने दें ताकि बाकी जानवर सुरक्षित रहें। शेर ने यह बात मान ली और आदेश दिया कि रोज उसे एक जानवर भेजा जाए। अब जंगल के जानवरों की जान तो बच गई, लेकिन हर दिन किसी न किसी को अपनी बारी आने का डर सताने लगा। कई दिन बीत गए। हर रोज कोई न कोई जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाता रहा। फिर एक दिन जंगल की बारी आई। जानवरों ने तय किया कि आज खरगोश जाएगा। खरगोश छोटा था लेकिन बहुत चालाक भी। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही शेर के पास जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि शेर खुद फंस जाए। खरगोश ने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर को बहुत भूख लगी थी और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। इतनी देर क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूं? चतुर खरगोश बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं था। आपके लिए 2 खरगोश भेजे गए थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने मेरे साथी को खा लिया और मुझे चेतावनी दी कि यह जंगल अब उसका है। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए पूछा, कौन है वह दुस्साहसी? इस जंगल में दूसरा शेर कैसे आ सकता है? खरगोश ने कहा, मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। शेर ने अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहा, मुझे दिखाओ वह कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। खरगोश शेर को लेकर जंगल के बीचों बीच एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। उसने कुएं की ओर इशारा करके कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने उसे बताया कि जंगल के असली राजा आप हैं, तो वह बहुत गुस्सा हो गया और मुझे मारने दौड़ा। किसी तरह मैंने अपनी जान बचाई और भागकर आपके पास आया। शेर ने कुएं में झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन उसे लगा कि कुएं में कोई दूसरा शेर घूर रहा है। गुस्से में शेर जोर से दहाड़ा और कुएं के अंदर से उसकी ही गूंज सुनाई दी। उसे लगा कि कुएं के अंदर वाला शेर भी उसे ललकार रहा है। गुस्से में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुआं गहरा था और पानी में गिरते ही शेर डूब गया। जंगल के सभी जानवर खरगोश की बुद्धिमानी पर गर्व महसूस कर रहे थे। वर्षों से जिस शेर का आतंक उनके दिलों में बसा था, वह अब खत्म हो चुका था। जंगल में चारों ओर खुशहाली फैल गई। सभी जानवरों ने मिलकर खरगोश का भव्य स्वागत किया। जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुए ने आगे बढ़कर कहा, आज से यह खरगोश हमारा नेता होगा। इसकी बुद्धिमानी और साहस ने हम सबको बचा लिया। लेकिन चतुर खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, मैं नेता नहीं बनना चाहता। हम सभी को मिलकर यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अन्याय या आतंक जंगल में दोबारा न पनपे।
इस पर सभी जानवरों ने मिलकर शपथ ली कि वे हमेशा एकता और बुद्धिमानी से काम लेंगे, ताकि फिर कोई अत्याचारी जानवर उन पर शासन न कर सके। समय बीतने लगा, लेकिन जंगल में अब सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां डर का माहौल था, अब वहां हंसी खुशी और उत्सव होने लगे। सभी जानवर बिना डर के जंगल में घूमने लगे। अब जंगल में कोई राजा नहीं था, बल्कि सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। सभी जानवरों ने जंगल की देखभाल का जिम्मा लिया और सुनिश्चित किया कि दोबारा कोई शेर या अन्य शक्तिशाली जानवर उन्हें डराने न आए। खरगोश की कहानी अब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और यह शिक्षा दी जाने लगी कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट में बताएं। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।